नमस्कार। आज हम आपको दो बड़ी और जुड़ी हुई कहानियां समझाने वाले हैं। पहली, क्या ईरान का तेल भारत छोड़कर चीन जा रहा है और क्या इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर कोई असर पड़ेगा। और दूसरी, ईरान के नए सुप्रीम लीडर आखिर कहां हैं, क्यों नजर नहीं आ रहे और क्या इस बीच वहां असली ताकत किसी और के हाथ में चली गई है। ये दोनों मुद्दे सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि इनके पीछे छिपा है एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज जो भारत से लेकर मिडिल ईस्ट तक असर डाल सकता है। सबसे पहले बात भारत और तेल की करते हैं। पिछले कुछ दिनों से यह खबर चल रही थी कि ईरान से कच्चा तेल लेकर आ रहा एक टैंकर भारत की बजाय चीन की ओर मुड़ गया। इसे लेकर सवाल उठे कि क्या भारत को ईरान से तेल मिलने में दिक्कत हो रही है, क्या पेमेंट में कोई समस्या है। लेकिन सरकार ने इन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कहा कि ईरान से तेल आयात में कोई बाधा नहीं है और भारत की रिफाइनरीज अपनी जरूरत के हिसाब से लगातार तेल खरीद रही है। इतना ही नहीं, भारत 40 से ज्यादा देशों से तेल खरीदता है, इसलिए किसी एक देश पर निर्भरता का सवाल ही नहीं उठता है। अब इसे थोड़ा और आसान भाषा में भी आपको समझा देते हैं। देखिए, ग्लोबल ऑयल मार्केट में जहाज़ों का रूट बदलना कोई असामान्य बात नहीं है। कई बार जो डेस्टिनेशन कागजों में लिखी होती है वो सिर्फ संकेत होता है, वास्तविक डिलीवरी बीच रास्ते में बदल सकती है। सरकार ने यही बात समझाते हुए कहा कि ऐसे मामलों को गलत तरीकों से पेश किया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया गया कि मिडिल ईस्ट में तनाव के बावजूद भारत की सप्लाई चेन पूरी तरह सुरक्षित है। इसका एक उदाहरण भी सामने आया है। ईरान से एलपीजी लेकर सीबर्ड नाम का जहाज मंगलुरु पहुंचा और कार्गो उतारा जा रहा है, यानी भारत के लिए फिलहाल कोई संकट नहीं है। और अब आते हैं इस कहानी के दूसरे और ज्यादा पेचीदा हिस्से पर, ईरान की सत्ता। 8 मार्च को मुस्तफा खामेनी को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया, लेकिन उसके बाद से वो सार्वजनिक रूप से नजर ही नहीं आए। ना कोई भाषण, ना कोई वीडियो, ना कोई ताज़ा फोटो। अब सवाल यह है कि क्या वो बीमार है, घायल है या फिर सुरक्षा कारणों से छिपे हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि फरवरी के आखिर में हुए एक हमले में वो घायल हो गए थे, जिसमें उनके पिता अली खामेनी की मौत हुई। हालांकि ईरानी सरकार इन दावों को या तो खारिज कर रही है या फिर अस्पष्ट जवाब ही दे रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली बात यह है कि इस गैर मौजूदगी को कैसे छिपाया जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि उनके लिखित बयान पढ़कर सुनाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन जब देश का सबसे बड़ा नेता ही सामने ना आए तो सवाल उठना लाजमी है। यही वजह है कि इंटरनेट पर कार्डबोर्ड आयतुल्लाह जैसे मीम्स वायरल हो रहे हैं, जो इस पूरे नैरेटिव पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल भी उठता है कि इसका मतलब क्या है। देखिए, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मुस्तफा खामेनी की गैर मौजूदगी ने ईरान में सत्ता के संतुलन को बदल दिया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC, जो पहले से ही एक ताकतवर सैन्य संगठन है, अब और ज्यादा मजबूत होकर सामने आ रहा है। यानी जो नेता दिखना चाहिए वो गायब है और जो संगठन पर्दे के पीछे था वो असली पावर सेंटर बनता जा रहा है। अब ये सिर्फ ईरान की आंतरिक राजनीति का मामला नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता पर भी पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर आज की तस्वीर क्या कहती है। एक तरफ भारत है जो साफ तौर पर कह रहा है कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत है और अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ ईरान है जहां सत्ता का चेहरा ही गायब है और उसकी जगह AI तस्वीरें और लिखित बयान ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये स्थिति अस्थायी है या फिर ईरान में सत्ता का असली खेल बदल चुका है, क्योंकि जब नेता नजर नहीं आता तो असली ताकत अक्सर कहीं और छुपी होती है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।